निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 29 मई 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 1। इसमें देखा जाए तो लिखा गया है, हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से जहां अभ्यर्थियों को फायदा होगा, वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई से अटकी प्रक्रिया पूरी होगी। यहाँ दो तरह का न्यूज़ है। पहला न्यूज़ आपका एस्टेट 2019 से संबंधित है, यानी हाई स्कूल में जो 33,916 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो आने वाला है उससे संबंधित है, जो 7वां चरण कहा जा रहा है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में दूसरा जो न्यूज़ है वो है 1.25 लाख शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस में है, जिसका मामला जो कोर्ट में है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। 31 तारीख को सुनवाई है, 31 मई 2021 को उसको सुनवाई है। उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम एस्टेट 2019 के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ इसका हेडिंग है। तो इसका हेडिंग है, हाई स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही आवेदन लिए जाएंगे, वह भी ऑनलाइन। ये बहुत बड़ा काम है। आप जानते हैं कि जो नियमावली जो अभी करंट में आया है, यानी नियमावली 2020, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया वहां पे नहीं लिखा गया है, लेकिन सरकार ने माना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया अगर हम अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम होगा और ये अभ्यर्थियों के फायदे के लिए काम है। जी हाँ, बहुत ही फायदे के लिए काम है। आप घर बैठे ऑनलाइन कर देते हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले जब भी मतलब नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है तो उसमें ऑफलाइन तरीके से हुआ है। आप जाके वहां आवेदन जमा करते हैं, तो प्रत्येक नियोजन इकाई में दौड़ भाग करते हैं, लेकिन उसके साथ वो जब आपका मेरिट लिस्ट भी निकलता है तो प्रत्येक चरण वाइज निकलता है, तो इससे क्या होगा, लेंदी भी बनता है। एक तो आपका पैसा लगता है, कागज भी जो मतलब पेड़ पौधे कट रहे हैं, कागज के कारण ही कट रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो नुकसान भी है, लेकिन अगर ऑनलाइन तरीके से होता है तो कोई भी कागज नहीं लगेगा, सारा चीज आपको अपलोड वगैरह करना होगा, घर बैठे कर सकते हैं, भाग दौड़ भी कम हो जाएगा, पैसा भी आपका कम लगेगा। तो बहुत बेहतरीन कार्य है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन किए जाएंगे और इससे अभ्यर्थियों को फायदा होगा। इसमें देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है, फिर इस पे आगे बात करेंगे। राज्य के उच्च एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन में पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। देखिए, सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन की तैयारी ये कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। सेंट्रलाइज तरीके से क्या होगा, मतलब जैसे में आप अप्लाई करते हैं तो सेंट्रलाइज तरीके से अभी ऑफलाइन किए हैं तो नहीं किए हैं। जैसे आप इस नियोजन इकाई में अप्लाई किए हैं, फिर दूसरे नियोजन इकाई में गए, वहां अप्लाई किए, फिर तीसरे नियोजन में गए, वहां अप्लाई किए, यहां भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, वहां भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वहां भी मेरिट लिस्ट में आएगा। हो सकता है यहाँ 10 नंबर पे, हो सकता है वहां 1 नंबर पे, हो सकता है वहां 20 नंबर पे। तो जाहिर सी बात है, अगर लगातार एक जगह 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर पे है, 10 रिक्ति है, कहीं 20 है, 1 है, तो इससे क्या होगा कि आप 2-3 जगह आपका नाम आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, जो आपके नीचे है उन लोगों का नहीं हो पाता है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज तरीके से होगा तो पता चल जाएगा, सभी का एक ही बार लिस्ट आ जाएगा और सभी को मतलब नियोजन पत्र बाई पोस्ट वगैरह जैसे भी रखे उस तरीके से मिल जाएगा। देखिए आगे क्या कुछ लिखा गया है। कुछ सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा। अब यहां पे ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा, तो ये तैयार कराने की बात कहा गया है, यानी समय यहां पे लगने की बात है। ध्यान से सुनिएगा, समय लगने की बात है, यानी अभी तैयार कराया जाएगा। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार एक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन करना होगा। ये बहुत ही अच्छा काम है, एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन करेगा, तभी तो सेंट्रलाइज तरीके से होगा और ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा, सभी अभ्यर्थियों का हो जाएगा, यानी अलग अलग नियोजन इकाई के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, लेकिन उनसे चॉइस लिया जाएगा कि वो किन किन नियोजन इकाई में नौकरी पाने के इच्छुक है। यह भी बहुत अच्छा काम है कि कहां कहां वो नौकरी पाना चाहता है, इसके लिए चॉइस लिया जाएगा, यानी किस किस नियोजन इकाई में वो नौकरी पाना चाहता है। बहुत ही बेहतरीन है। आप अपने जिले, आप अपने ब्लॉक, जहां पे भी है, उस तरीके से अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको अपने इलाके में जॉब मिल जाएगा, अगर आपका मेरिट उतना रहता है तो। अगर मेरिट बनता है, उतना बनता है, तो उस इलाके में आप चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा काम है ये। पहले एक आवेदक अलग अलग नियोजन इकाइयों में डाक से या खुद जाकर कई आवेदन देता था, जो बहुत ही बेकार कार्य था, ओल्ड वाला। तो अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने यहां तक ठीक काम किया है कि वो ऑनलाइन तरीके से ले रहे हैं, एक आवेदन ले रहे हैं, साथ में चॉइस भी लेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन काम है ये।
और मतलब गवर्नमेंट अच्छा सोच रख रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का गड़बड़ है जो हमने बताया कि सॉफ्टवेयर अभी तैयार कराया जाएगा, यानी टाइम लगेगा उन्हें। सॉफ्टवेयर अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले हैं वो मतलब घर बैठे भी वर्क कर रहे हैं, तो उनसे तैयार करा लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, अभ्यर्थियों का विश्वास भी बढ़ेगा कि सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया, अगले न्यूज में आ जाए कि सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया, तो ये अच्छा है। अच्छा इसलिए होगा कि एस्टेट 2019 जो है, जानते हैं कि मतलब 2019 से फंसा हुआ, 2019 से चल रहा, 19 के बाद 20 आया, 20 के बाद 21 आ रहा है, तो ये लंबा प्रोसेस है। अभ्यर्थी मतलब बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा है, बेरोजगारी देख ही रहे हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं, स्कूल्स बंद है, सारे चीज बंद है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं वो भी बहुत सारे संख्या में अभ्यर्थी पास है, तो उन लोगों का भी होगा तो बहुत अच्छे तरीके से अगर हो जाए तो उनका जीविका अच्छे से चलेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वगैरह बंद है तो उनका तो हालत खराब ही है। लेकिन यहां पे एक कमी तो ये हो गया कि सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा, अब कब तक तैयार कराया जाएगा ये चीज नहीं लिखा गया है। दूसरा चीज इसमें क्या कमी है, तो छठे चरण की बहाली पूरी होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण का 30,000 शिक्षकों की बहाली पूरी होने के बाद अगले चरण की शिक्षक बहाली इस प्रक्रिया से होगी। अब देखिए छठे चरण में 30,000 शिक्षकों की बहाली है। अब देखिए छठे चरण में 30,000 शिक्षकों की बहाली, जो अभी कोर्ट में चल रहा है, जो मामला ब्लाइंड से संबंधित जो मामला है उससे संबंधित इन्होंने कहा कि 30,000 जो शिक्षकों की बहाली है। यहां पे एक चीज उन्होंने कॉमन बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, अगर ये सही है, दैनिक भास्कर के अनुसार ये सही है कि 30,000 इन्होंने लिखा है, 94 के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। अब 94 के साथ नहीं जोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 94 के में अभी बहुत समय लगेगा, 94 के में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसका मेरिट लिस्ट बनाना है, बहुत जगह मेरिट लिस्ट आया है, बहुत जगह मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह बनाना है, फिर आपका काउंसलिंग वगैरह कराना है, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटना, कि ये लंबा सा प्रोसेस है अभी। लेकिन छठा चरण में बहुत सारे कार्य हो गया है, उनको मतलब लास्ट स्टेज में वो पूरा हो जाएगा, तो छठे चरण की बहाली होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखा जाए तो छठे चरण के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी, तो उससे पहले जैसे कल का वीडियो हमने बनाया था, इस छठे चरण की बहाली होने के बाद ये लिखा गया है, यानी 7वें चरण में होगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि छठा चरण 7वां चरण से पहले, मैं जानता हूं कि कमेंट सेक्शन में कहेंगे आप लोग इसे ना जोड़ा जाए ये वो, तो वो मैं जानता हूं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है आपका रिजल्ट आना। रिजल्ट के लिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि हो सकता है कि 31 तारीख को ना हो के, क्योंकि 31 तारीख को जो आपका सुनवाई होने वाला है, इसके कारण ट्विटर जो कैंपेन है वो आपको नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, यानी 31 के बाद 1 जून हो जाता है, तो नेक्स्ट मंथ में 1 या 2 तारीखों में भी डेट डिसाइड हो रहा है कि 2 तारीख को अगर ये जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि 31 तारीख को सारे लोगों की निगाहें जो होगा, जो केस की सुनवाई हो रहा है उस पे है, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहा है वो प्रभावित होगा। तो इसके कारण 2 दिन आगे चल रहा है, को 2 तारीख तक हो सकता है। अगर बीएसईबी बोर्ड रिजल्ट के बारे में कुछ पब्लिश कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो फिर से मतलब बीएसईबी बोर्ड से संपर्क करना होगा, और साथ में ट्विटर कैंपेन जो चलेगा उसके बारे में होगा। तो ये हो गया आपका ट्विटर कैंपेन कब तक चलेगा। हैशटैग वगैरह आपने कमेंट किया था, लेकिन किसी कारण से वो मतलब छुप गया था, फिर हमने उसको दिखाना शुरू किया, अब आप जाके देख सकते हैं जो आपने हैशटैग दिया था। इसके साथ ही आगे जो लिखा गया है, इस बार बहाली में मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। नियमावली 2020 के अनुसार भी देखा जाए तो जो आपका मैट्रिक और इंटर का अंक नहीं जुड़ते हैं वो आपका होगा, आपका जो आपका ग्रेजुएशन है और आपका बीएड है उस पे, या अगर 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए जो है आपका एमएससी या एमए जो भी किया आपने, और साथ में जो आपने ट्रेनिंग लिया वो बटे 2 करके है। ये पहले भी हमने बताया है, यानी जो भी आपका ग्रेजुएशन या बीएड दोनों को जोड़िए, बटे 2 कीजिए, जिसमें अगर जैसे कंप्यूटर वगैरह का है उसमें में बीएड नहीं मांगा जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट उनका जो कंप्यूटर वाला मार्क्स है वो है। तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट बनता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, इस बार बहाली में मैट्रिक इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। इस बार उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बहाली के लिए मेधा सूची बनाने के लिए मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। यहां पे देखा जाए तो प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत क्यों, इसके साथ ही हम बता दें कि अतिथि शिक्षकों को उच्चतर जो माध्यमिक है उसमें अंक भी अलग से दिए जाएंगे, तो उसके बारे में हमने बताया भी है। अगर नहीं देखे होंगे आपने वो वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मांगिएगा लिंक दे देंगे, नहीं तो फिर कहिएगा को उस पर कुछ विशेष अपडेट करने की कोशिश किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत क्यों, यानी ऑनलाइन करने के लिए
क्यों कहा जा रहा है? तो एक ही आवेदक का एक से अधिक नियोजन इकाई में चयन हो जाता है, एक के बाद दूसरे में रिक्ति रह जाती है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की भी संभावना रहती है। बहुत अच्छी बात लिखा गया है, ये हमने पहले भी आपको बताया है। केंद्रीकृत तरीके से योग्य अभ्यर्थियों के चयन में आसानी हो गई, यानी केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से होगा तो योग्य जो भी अभ्यर्थी हों उनके चयन में आसानी होगी। बहुत अच्छी बात है, सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए। ये बहुत पहले से 2012 से ही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इतना डिले कर रहे हैं और इस समय ये कर रहे हैं। चलिए मतलब भूला शाम को घर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभ्यर्थियों को भी अलग अलग नियोजन इकाइयों में भटकना नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं 1.25 लाख शिक्षक भर्ती सरकार बोली, दिव्यांग कोटा दिया, हाईकोर्ट 31 मई को करेगा फैसला। इसमें क्या कुछ लिखा गया है? राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कितनी जल्दी होगी, यह 31 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा। शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंड पीठ ने ब्लाइंड टीचर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को आगामी सोमवार के लिए मुलतवी करने का आदेश दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि 1.25 लाख रिक्तियों में 4% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर लिया गया है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिव्यांगों को मिले 4% आरक्षित पदों को सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है। अब यहां पे याचिकाकर्ताओं ने कहा सभी पदों पर एक साथ हो बहाली। रीट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस बात पर जोर डाला गया कि इन तमाम पदों पर नियुक्ति एक साथ होना चाहिए। महाधिवक्ता बोले 5000 पद के लिए पूरी भर्ती न रुके, यानी 5000 जो पद हैं इसके लिए पूरी भर्ती ना रुके। महाधिवक्ता ने कहा कि 5000 पद के लिए 1 लाख से ऊपर की रिक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें और क्या दो विकल्प रखे गए हैं महाधिवक्ता की तरफ से कोर्ट के सामने, उसे भी देख लेते हैं। महाधिवक्ता ने कहा कुल रिक्तियों का 4% यानी 5000 पद को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखते हुए शेष 1.20 लाख पदों पर नियुक्ति शुरू करने की इजाजत दे। सभी 1.25 लाख रिक्तियों पर फिलहाल बहाली शुरू करने की अदालत द्वारा अनुमति दी जाए। इसका भविष्य इस मामले में पारित फैसले के फलाफल पर निर्भर करेगा। देखिए यहां पे हम आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से महाधिवक्ता, ये देखिए जाए तो गवर्नमेंट पॉजिटिव वे में है। इन्होंने कहा है कि जो भी इनका जो सीट है उस सीट को हम रिजर्व रख देते हैं, जो भी इनको करना होगा जिस तरीके से करना होगा उस तरीके से हम कर देंगे। और रही बात लगभग 5000 सीट रख देते हैं, जिस तरीके से होगा उस तरीके से होगा, ये मामला चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए जो 1,20,000 जो पद हैं उसको ना रोका जाए, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको जिस तरीके से आपको कराना है कैटेगरी वाइज जो भी कराना है उस तरीके से कराइएगा। देखिए इसका फैसला अब 31 तारीख को हो सकता है। वहां पे भी बहुत सारे कैटेगरी में पेच वगैरह है, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आप पॉजिटिव रहिए और देखिए क्या कुछ होता है, 31 तारीख को पता चल जाएगा। और रहा बात ट्विटर जो स्टेट से संबंधित है वो आपको जून में चला गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।